नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्लास्टिक बोतल बिज़नेस को आप सिर्फ 4 लाख रुपए में स्टार्ट करके एक साल में 8,60,000 रुपये कमा सकते हैं। प्लास्टिक बोतल के अंदर जो पैटर्न यूज़ होता है वो स्ट्रेच ब्लो मोल्डेड प्लास्टिक यूज़ होता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। प्लास्टिक बोतल्स वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ऑयल पैकिंग में, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, पानी पीते हैं, मेडिसिन जो आती हैं दवाइयों की पैकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसकी जो बोतल्स होती है उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो वेस्ट नहीं जाती। रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक के अंदर यूज़ होता है, रॉ प्लास्टिक यूज़ होता है, पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, पीवीसी यूज़ होता है, पेट यूज़ होता है, पॉली इथाइलिन यूज़ होता है, और जो केमिकल कलर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मशीनें यूज़ होती हैं? स्ट्रेच ब्लो मशीन यूज़ होती है, मोल्डिंग मशीन यूज़ होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यूज़ होती है, एक्सट्रूज़न मशीन यूज़ होती है। इसके अलावा वाटर कूलर डिवाइस यूज़ होता है, लिफ्टिंग मशीन यूज़ होती है, और स्क्रैप को कट करने के लिए स्क्रैप कटर मशीन यूज़ होती है। इसके अंदर हमें किसी भी बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो 65 से 70% तक इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसका लोन मिल जाता है, यानी कि हमें 8 से 8.5 लाख रुपए तक लोन बैंक से मिल जाता है। इसके लिए हमें जो जगह की रिक्वायरमेंट होती है 3000 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी। स्टाफ जो चाहिए उसमें हमें एक मैनेजर, एक सुपरवाइज़र, 2 ट्रेंड वर्कर चाहिएंगे, हमें 2 सेमी ट्रेंड वर्कर चाहिए, और 6 अनट्रेंड वर्कर चाहिए। लेबर क्लास के जो होते हैं उनसे काम चलेगा। फैसिलिटी हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए? जो जगह हम लेते हैं वहाँ पर बिजली, पानी और ईंधन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम हम वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें मशीनों की जो कॉस्ट आएगी 5 लाख रुपए की मशीनें आएंगी। ऑफिस में जो फर्नीचर आएगा 60,000, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2,000, मार्केट रिसर्च सर्वे 2,000, लीगल फॉर्मेलिटी जो फर्म को रजिस्टर करवाएंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स जो हम बनवाएंगे 29,000। टोटल कॉस्ट होगी 5,93,000। टोटल मनी जो हमें चाहिए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 5,93,000 रुपये तो बिज़नेस की स्टार्टिंग की कॉस्ट होगी हमारी जो प्रोजेक्ट की है। इसके अलावा हम ये मान के चलते हैं कि शुरू का जो 1 क्वार्टर होता है उसमें हमें हमारे बिज़नेस को स्टार्ट करने में लग जाएगा, तो उसकी कॉस्ट भी हम साथ में मिलाकर चलते हैं। 1 साल बिज़नेस रन करने के लिए कॉस्ट होती है 24,90,000 रुपये, लेकिन हमें इतना पैसा तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 क्वार्टर का चाहिए, तो इसका 1/4 जो होगा 62,000, 6,22,500 रुपीज़ चाहिएंगे। जो टोटल हमें अमाउंट चाहिएगा वो होगा 12,15,500। अब इसमें हमें लोन से मिलेंगे 8 लाख रुपीज़, और हमारे पास जो बिज़नेस के लिए कैश है वो है 4 लाख रुपीज़, यानी हमारे जो 12 लाख हैं वो पूरे हो गए। रेगुलर एक्सपेंसेस इसमें क्या रहते हैं? जो रॉ मटेरियल होता है लगभग 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हम हर महीने ख़रीदते हैं, तो 12 लाख रुपए 1 साल का हो गया। शूटेबिलिटी के लिए 50,000, मैन पावर जो हमारे पास स्टाफ है उसकी 1 साल की सैलरी हो जाएगी 7,20,000 रुपये। मेंटेनेंस जो होगी 50,000 रुपये। डेप्रीशिएशन के हमारे 50,000 रुपये लगेंगे। ट्रांसपोर्टेशन और सेल का जो खर्चा होगा वो 3 लाख रुपये का होगा। लोन की जो इंस्टॉलमेंट होगी हर साल 1,20,000 रुपये हम मान के चलते हैं, 10,000 रुपये महीना। जो टोटल हमारा खर्चा आया 1 साल के अंदर वो हुआ 24,90,000 रुपये। अब जो हमारी सेल आएगी टोटल वो आएगी 33,50,000 रुपये इस खर्चे को करने के बाद। अगर हम 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारी जो टोटल सेल होगी वो 33,50,000 रुपये आ जाएगी। तो इसमें हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 8,60,000 1 साल का। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।
हम आगे भी इस तरह के नॉलेज की वीडियो आपको भेजते रहेंगे, यूट्यूब पर डालते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो हमें मेल करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा।